again. It's a Redskin. हेलो एवरीवन, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है हमारे पेरेंट्स के लिए और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो क्लास 5th में हैं। अक्सर क्या होता है जब हमारे एग्ज़ाम आ जाते हैं तो पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि आखिर बच्चों को तैयारी कैसे कराएं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। क्योंकि केवी में जो पेपर आता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और स्कूलों के पेपर से। हम जैसे छोटे पर देखते हैं कि हमारे पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते थे या कुछ और चीज़ें आती थी, वो वैसे ही बच्चों को तैयारी कराते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल वैसे नहीं आते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार से बच्चे को तैयारी करनी है या पेरेंट्स को किस प्रकार से तैयारी करानी है। तो आइए देखते हैं इस पेपर के माध्यम से। ये पेपर है क्लास 5th हिंदी का। इस साल एनुअल एग्जाम में आपके टोटल मार्क्स होंगे 40 नंबर, 40 मार्क्स। समय होगा 2 घंटा 30 मिनट का। हिंदी के पेपर में 5 सेक्शन होते हैं: पठन, लेखन, व्याकरण, सृजनात्मक लेखन, वर्तनी, सुलेख। हर सेक्शन का नीचे नंबर दिया गया है कि कितने नंबर का वो सेक्शन है। आइए देखते हैं हर एक सेक्शन को बारी बारी से। पहले है पठन। पठन का मतलब होता है पढ़ना। इस सेक्शन में आपको पढ़कर उत्तर देना है। कैसे पढ़ना है? यहाँ पर एक पैसेज दिया रहेगा। ये पैसेज आपकी बुक से हो सकता है या फिर बाहर से दिया जाएगा। आप अच्छे से पैसेज को पढ़िए और फिर इसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे आपने ऊपर देखा कि पैसेज कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर हर तरीके के क्वेश्चन को देने की कोशिश की है। जैसे पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन पढ़िए और सही ऑप्शन पर टिक करिए। तीसरा, चौथा, पांचवा आप देख रहे होंगे, आपको लिखकर आंसर देना है। याद रखिएगा, जब भी आप 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तब आपको 1 लाइन तो लिखनी ही लिखनी है जिसमें 10 शब्द हो कम से कम, या आप उसका उत्तर 1 शब्द में भी दे सकते हैं, खासकर पैसेज वाले में। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सेक्शन कौन है। अगला सेक्शन है लेखन। लेखन है 5 नंबर का। इसमें आपको लिख कर आंसर देना है। जैसे राजम किससे रोज कहानी सुनता था। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, 6 नंबर वाला क्वेश्चन 1 नंबर का है और बाकी 2-2 नंबर के हैं। इसका मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, वह है वेरी शॉर्ट आंसर। आपको इसका उत्तर 1 लाइन में देना है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, या आप 1 शब्द में भी दे सकते हैं। लेकिन 7वां और 8वां क्वेश्चन, इसका आंसर आपको लिख कर देना है बाकायदा 2 लाइनों में। क्यों? क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। याद रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन तो कम से कम 2 लाइन जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सेक्शन क्या है। अगला सेक्शन है व्याकरण, जो है 10 नंबर का। अब आप सोच रहे होंगे क्लास में तो व्याकरण की कोई कॉपी ही नहीं है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, हम देखते हैं कि हर चैप्टर के पीछे कोई ना कोई एक एक्सरसाइज ऐसी दी होती है जिसमें व्याकरण की कोई बात कही गई हो, कोई टॉपिक हो। अगर नहीं भी होती है पीछे तो आपके टीचर पाठ को पढ़ाते समय आपको उन चीज़ों से अवगत कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं। यहाँ पर क्लास 5th की हिंदी में जितने भी व्याकरण के टॉपिक आए हैं उनके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, जिससे आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। 10 नंबर का व्याकरण का सेक्शन है, इसका मतलब 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसे विशेषण, विशेष, पर्यायवाची, बहुवचन, तुकांत शब्द, जातिवाचक संज्ञा, लिंग बदलो, वचन बदलो, क्रिया शब्द पर गोला करो और सर्वनाम। ये टॉपिक है क्लास 5th की हिंदी के ग्रामर के। इसीलिए अच्छे से इन टॉपिक को आप तैयार कर डालिए जो कि आपके एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सेक्शन क्या है। अगला सेक्शन है वर्तनी। वर्तनी भी 10 नंबर की आएगी। 10 नंबर का मतलब 1-1 नंबर का क्वेश्चन कितना होगा? 10 होगा। देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं जिससे कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन करने का तरीका आ जाए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध करो, इसमें कोई मात्रा गलत होगी। दूसरे में सबको जोड़कर लिखो और बताओ शाह पे कौन सी मात्रा होगी। फिर अक्षरों का क्रम सही करो। यहाँ पे वाक्य है, इसके अंदर शब्दों को इधर उधर रख दिया गया है, शब्दों का क्रम सही करो और वाक्य सही करो। फिर रिक्त स्थान भरो, अशुद्ध को शुद्ध करो,
बा अक्षर से सार्थक शब्द बनाओ, अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाओ, बे उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ, शब्द अंताक्षरी। ये तो आप क्लास 1 से ही कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपके वर्तनी सेक्शन में आएंगे जो 10 नंबर के होंगे। इसीलिए ध्यान रखिए, वर्तनी और ग्रामर बहुत अच्छे से तैयार करिए। ये दोनों सेक्शन आपके बहुत ईजी है और इनको आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगला सेक्शन है हमारा सृजनात्मक लेखन, मतलब क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी एक मनपसंद चित्र बनाकर उसमें रंग भरें और उस पर 5 वाक्य लिखो। यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है और उस पर 5 लाइनें लिखनी है। अब 5 लाइनें लिखनी है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे आएगा कि आपको कोई एक चित्र दे दिया जाएगा, उसे देखकर आपको 5 लाइनें लिखनी होंगी, या कोई आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जैसे मेरा विद्यालय, मेरा अच्छा दोस्त, मेरे प्यारे शिक्षक। इस तरीके से आपको क्रिएटिव राइटिंग लिखनी रहेगी। अगला क्या है, अगला सेक्शन है सुलेख, जो 5 नंबर का है। कुछ लाइनें दी होंगी, उन्हें आप अपनी सुंदर सी हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखिए और 5 नंबर आपके आ जाएंगे। बहुत अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। याद रखिए, सेम पैटर्न आपका इंग्लिश में भी आएगा। इंग्लिश और हिंदी का पैटर्न सेम रहता है। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इंग्लिश का भी पेपर लेके आऊँगा। अभी इस पेपर को अच्छे से करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया, इसको डाउनलोड करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।